जिग्स, कैसे हैं आप सब? ईद के बाद हमारा पहला शो है और मेरी एक्साइटमेंट आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं कितना एक्साइटेड हुआ हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सॉरी यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हूं इस वक्त। मैंने भालू खाने की एक नाकाम कोशिश की है। तो जैसा कि ईद पे मैंने आपको बताया था कि वाइट साइड की टीम गिलगित बल्तिस्तान जा रही है। पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत एरिया हम डिस्कवर करने जा रहे हैं और हमने वो डिस्कवर किया और हमें इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, दिल रो रहा है मेरा। वीडियोस बनाई जिस जिस जगह हम रुके, जो भी वहां के स्पेशल पॉइंट्स थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन सब जगहों को हमने कवर किया। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो चीजें हम आपको जरूर दिखाएंगे आगे जाके। इस वीडियो में वो चीजें देखना मत भूलिएगा। गिलगित बल्तिस्तान में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो पहला सिटी जो आता है वहां पे, जो वहां का कैपिटल है गिलगित। गिलगित हमारी उम्मीदों के बरक्स बहुत बोरिंग शहर निकला। थोड़ा गर्म था, लोग इतने मजे के नहीं थे। उसके बाद हम आगे निकले। मैं समझ रहा था वहां पे, जब निकलने से पहले मुझे ये लग रहा था कि बहुत ही कोई लंबा सफर है खुंजराब तक, क्योंकि हमारा टारगेट था कि चाइना बॉर्डर तक जाना है। खुंजराब जो जगह है वहां पे, खुंजराब पास, ऐसी सड़कें बन गई हैं, ऐसा आपको मजा आ गया कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। ऐसी जबरदस्त सड़क बना दी उन्होंने पहाड़ों पे हमारी गवर्नमेंट ने। तो हैट्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, हैट्स ऑफ। गिलगित के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ऐसा आता है कि वापस दिल करने को जी नहीं चाहता है, और वो पॉइंट है वादी हुंजा। यस, और वादी हुंजा का जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वहां पे करीमाबाद में हमने स्टे किया। और वहां पे इतने टूरिस्ट आए हुए थे, इतने टूरिस्ट आए हुए थे कि समझ नहीं आ रही थी कि यार ये मरी आ गए या करीमाबाद। हालांकि इतनी दूर है लाहौर और कराची वगैरह से, लेकिन वहां पे लाहौर और कराची के बहुत ज्यादा टूरिस्ट थे। अब सबसे मजे की बात, करीमाबाद के जो लोकल लोग थे वो हम देख के बिल्कुल हम हैरान और परेशान हो गए कि वो इतने लिबरल लोग थे, इतने रोशन ख्याल लोग थे कि भाई मजा आ गया। जेन्युइन अगर पाकिस्तान में आपने यूरोप की सैर करनी है ना, तो आप हुंजा चले जाएं, आपको मिनी यूरोप नजर आएगा वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां पे कोई, जैसे टिपिकली हमारे सब कॉन्टिनेंट में मर्द की उजारादारी होती है, वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दुकानें औरतें चला रही हैं, रात के वक्त औरतें बाहर निकली हुई हैं काम से, और बिल्कुल मर्दों के शाना बेशाना। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये कोई बगैरती है, लेकिन मैं पाकिस्तान की बहुत सी जगह फिरा हूं, जितने खुश इखलाक हुंजा के लोग हैं, मजा आ गया भाई। जितने मॉडर्न है, जितने इनलाइटेंड है, उसके साथ साथ वो बहुत अच्छी तरह आपसे बात भी करते हैं। उनमें कोई मैंने लालच नहीं देखा। जैसे आप हिल स्टेशंस पे जाते हैं, वो आपको लूटने की कोशिश में हर कोई लगा रहता है। बहुत जबरदस्त लोग हैं भाई, मजा आ गया। तो मेरी तरफ से आपको ये है कि स्पेशल रिकमेंडेशन कि प्लीज आप हुंजा जाइए। लोकल्स बता रहे थे कि हमें 25 दिसंबर को यहाँ पे गोरे आए होते हैं और पूरा क्रिसमस का एक समा होता है, और जो गोरों की छुट्टियों का सीजन होता है उस वक्त वो गोरों से भरा होता है। दुनिया की टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का भी हुंजा को अवार्ड मिल चुका है। वहाँ के लोकल से हमने पता किया कि यहाँ की क्या ऐसी बात है कि जो लोग इतने माशाल्लाह अमीर है, इतने खुश हैं, क्या लोकल इंडस्ट्री है। तो उन्होंने कहा कि लोकल इंडस्ट्री को इतनी खास नहीं, सिर्फ टूरिज्म है वहाँ पे। और उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ पैसे की वजह ये है कि कुछ लोग हमारे रिश्तेदार बाहर हैं, कुछ लाहौर में, कुछ इस्लामाबाद में, और सारे बहुत जबरदस्त तालीम हासिल करते हैं। रिलीजन जो उनका मेन है वो इस्माइली है, जिसके हेड सर आगा खान है, और वहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी बहुत जबरदस्त है। 90% से ज्यादा लिटरेसी रेट है। इसके बाद हम गए अताबाद लेक, और अताबाद लेक में पिछले 4 साल से गूगल पे तस्वीरें देख देख के मरी जा रहा था। मरी नहीं, मैं यानी कि डेथ मोड में था कि यार मैंने अताबाद लेक देखनी है। तो अताबाद लेक देखी, फाइनली दिल को सुकून मिला। 2010 में वहाँ पे एक पहाड़ गिर गया था और एक आर्टिफिशियल सी वहाँ पे लेक बन गई थी, एक इमर्ज हो गई थी, और सारे जो घर थे वो नीचे रह गए थे। ऑल दो के लोगों को वहाँ पे इवैक्यूएट कर लिया गया था, लेकिन स्टिल लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान। उसके बाद खुंजराब गए। खुंजराब हमारी तरफ से जी 6-7 हजार बंदा आया हुआ था खुंजराब पास पे, यानी कि, और चाइना की तरफ से टोटल 3 लड़कियां। तो ये देख के कुछ हैरानी हुई। अब वहाँ पे मैं और मेरा दोस्त बहस कर रहे थे कि यार ये सी पैक का क्या फ्यूचर है। मैं थोड़ा खिलाफ बोल रहा था सी पैक के, यार की क्या है, सारा ड्रामा है। लेकिन मेरी बोलती वहां पे बंद हुई जब मेरे सामने से 4 ट्रक सी पैक के आए। तो वहां पे तो इंप्रेस होना बनता था बॉस। बेस्ट ऑफ लक टू सी पैक एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान का ये एरिया इतना खूबसूरत होगा मैंने कभी भी सोचा नहीं था। यहाँ के पहाड़, मैग्नेनिमस पहाड़, चोटियां आसमानों से बातें करती हुई। और एक जगह आई थी रास्ते में पासू, और पासू कोन्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वो पहाड़ी, खुश पहाड़ियां, और वो कोन्स की शक्ल में बनी हुई हैं, और आप लाजमी तस्वीरों में देखिएगा। तो पाकिस्तान की टूरिज्म को आप लोग जिंदा कीजिए। अभी निकलिए घर से। अगर आपके पास गाड़ी नहीं तो कोई बुकिंग कराएं, मैं आपको कोई अरेंज करवा दूंगा गड्डी शड्डी। पहुंचे गिलगित बल्तिस्तान, एंजॉय करें और देखें कि क्या खूबसूरत जगह है गिलगित बल्तिस्तान, और आपको मजा आएगा कि पाकिस्तान में भी ऐसी जगह होती है। मैनेजमेंट वाइज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमें खुंजराब तक गाड़ियों की लाइनें नजर आई हैं। कहीं नहीं था कि हम आराम से जा रहे हों जी अपनी गाड़ी पे, जहां भी जाते थे वहां पे रश मिलता था। और इसका मतलब है कि इस दफा बहुत बड़ी तादाद में लोग गिलगित बल्तिस्तान गए। शुक्र है मरी को इन्होंने फारिग करवाया थोड़ा सा।
जीवन की ये रंजिशें, ये वक्त की जुल्मतें, लम्हा कभी बदलता नहीं है कोई, ढूंढे नहीं मंजिलें, मन में है ये ख्वाहिशें, किनारा कभी मिलता नहीं है कोई। तो जाने से पहले कितनी बार मैं कहूँ यार, YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वो घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सब ही चलें, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। तो ये देख रहे हैं ना कि नो पंजाबी, नो सिंधी, नो बलूच, नो कश्मीरी, नो पठान, आई एम जस्ट पाकिस्तान।